एक सवाल जो आज भी लोगों के जहन में गूंजता है, राम रावण युद्ध के बाद रावण की बहन सुपर्णखा आखिर कहाँ गई? क्या उसका भी अंत हो गया? क्या उसने बदला लिया या फिर वो किसी रहस्यमय जगह पर छिप गई? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण के साथ लंका के अधिकतम राक्षस युद्ध में मारे गए थे। विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया था और राम सीता के साथ अयोध्या लौट गए थे। लेकिन एक किरदार जो पूरी कहानी को वजह बना, सुपर्णखा, वह कहाँ गायब हो गई? नाक कटने के बाद वो गुस्से में रावण के पास गई, सीता का हरण कराया और फिर जैसे इतिहास की किताबों से उसका नाम मिटा दिया गया। क्यों? रामायण में एक बात गौर करने वाली है, राम ने हर युद्ध में नीति और धर्म का पालन किया। सुपर्णखा नारी थी और उस पर शारीरिक हमला केवल आत्मरक्षा के तहत किया गया था। राम या लक्ष्मण ने उसका वध नहीं किया, बल्कि नाक काट कर उसे चेतावनी दी गई। इस घटना के बाद सुपर्णखा क्या सिर्फ गुमनाम हो गई? नहीं, कुछ मान्यताओं के अनुसार नाक कटने के बाद अपमान और क्रोध से भरी सुपर्णखा ने लंका छोड़ दी। वह जंगल के ओर निकल गई, अकेली, घायल लेकिन जिंदा। कहा जाता है कि सुपर्णखा दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य के पास गई। वो उस समय गहरे तप में लीन थे और उन्होंने सुपर्णखा को अपने आश्रम में शरण दी। उसे पहचान छिपानी पड़ी, क्योंकि राम के प्रति लोगों के मन में भक्ति बढ़ रही थी। वो हर समय अपना चेहरा ढकने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि यही बुर्का प्रथा का शुरुआती प्रेरणा थी। अब बात करते हैं सबसे अनोखी रहस्य की। शुक्राचार्य ने राक्षस कुल को बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें एक आत्मलिंग दिया और कहा कि अगर किसी वैष्णव ने उस पर गंगाजल चढ़ा दिया तो राक्षस वंश का अंत हो जाएगा। सुपर्णखा को वह शिवलिंग सौंपा गया और उसे निर्देश मिला, इसे वैष्णव से दूर रखना। सुपर्णखा ने वह शिवलिंग रेगिस्तान में स्थापित किया, जहां आज मक्का और मदीना स्थित है। कुछ प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि मक्का में जो काले पत्थर का मंदिर है, वह दरअसल वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव कहा जाता है। सुपर्णखा वहाँ एक रक्षक बनकर रही। उसे अपना चेहरा ढका, अपनी पहचान छुपाई और धीरे धीरे एक नई परंपरा की शुरुआत की। उसके बच्चे हुए और उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाए। शुक्रवार को विशेष महत्व देने की परंपरा और कुछ रस्में वहीं से शुरू हुई, ऐसा कुछ जानकारों को मानना है। दोस्तों, क्या यह कहानी सच है? क्या सुपर्णखा का वंशज आज भी किसी रूप में मौजूद है? क्या मक्का मदीना में कोई ऐसा शिवलिंग छिपा है जो इतिहास में खो गया? यह सवाल और इसका जवाब अलग अलग मतों पर आधारित है, लेकिन एक बात सत्य है, सुपर्णखा का अंत नहीं हुआ। उसने खुद को मिटा लिया और शायद एक नई पहचान बना ली। तो दोस्तों, इतिहास वही नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है। कभी कभी वो भी होता है जो किताबों से हटकर कहानियों में बस गया हो। सुपर्णखा एक नारी जिसने प्रेम, अपमान, बदला और भक्ति सबका अनुभव किया और अंत में वो रहस्य बन गई। आपका क्या मानना है इस कहानी के बारे में? क्या आपको लगता है कि मक्का मदीना में कोई प्राचीन रहस्य छुपा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।